हिमाचल प्रदेश भले ही विधानसभा सीटों के मामलों में छोटा प्रदेश हो, लेकिन राजनीतिक रूप से इतना अहम है कि यहां होने वाले चुनावों के नतीजों पर पूर्वानुमान लगाना सियासी पंडितों के लिए भी आसान नहीं है। देखिए हिमाचल के चुनावी दंगल पर यह खास रिपोर्ट। हर बार नई सरकार, सरकार बदलने का रिवाज बरकरार। भाजपा कांग्रेस में ही सिमटी सत्ता और सरकार। क्या इस बार रंग दिखा पाएगा तीसरा मोर्चा? ये है हिमाचल प्रदेश का चुनावी दंगल। देवभूमि में मैं पहली बार चुनाव की घोषणा के बाद आया हूं, मगर मैं जब आया हूं तब सबसे पहले ये देवभूमि और वीरभूमि की माताओं को प्रणाम करना चाहता हूं। हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज यहाँ की रवायत बन चुका है, लेकिन ये पहली बार है कि इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव रिवाज बदलने या न बदलने पर केंद्रित हो चले हैं। सत्ताधारी भाजपा उत्तराखंड और हरियाणा की तर्ज पर यहाँ भी 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन की परंपरा बदलने पर जोर दे रही है। वहीं कांग्रेस को मौजूदा सरकार के प्रति इनकम्बेंसी के कारण परंपरा कायम रहने का इतना भरोसा है कि उसने तो आ रही है कांग्रेस को ही अपने चुनाव प्रचार की टैगलाइन बना दिया है। वहीं भाजपा ने हिमाचल की पुकार, फिर भाजपा सरकार और रिवाज बदलेंगे भाजपा लाएंगे का प्रचार का केंद्र बिंदु बनाते हुए हिमाचल से जुड़े हैं, हिमाचल के लिए खड़े हैं के जरिए अभियान को धार दे रखी है। पलटने वाली सीटें परेशानी का सबब। 1985 के बाद नहीं हुई सरकार रिपीट। प्रदेश की 68 में से 21 विधानसभा सीटों पर एक तरफ भाजपा को बागियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई और पुरानी पेंशन योजना के मुद्दों ने पार्टी नेताओं के पसीने छुड़ा रखे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाते हुए भाजपा के नेता इस बार सत्ता कायम रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। चुनाव के कुछ क्षेत्रों को बेलवेदर सीट्स कहा जाता है, यानी कि ऐसी सीट्स जो हर बार पलटा मारती हैं। हिमाचल प्रदेश में 68 में से ऐसी 23 सीटें हैं। इन सीटों पर वर्ष 2012 में कांग्रेस जीती थी, तो 5 साल के बाद ये सीटें भाजपा की झोली में जा गिरी। इसी तरह से लगभग 1.5 दर्जन सीटें तो ऐसी भी हैं जहां भाजपा लगातार 2 चुनावों पर कब्जा कर रही है, तो कांग्रेस के पास ऐसी 12 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 1985 के बाद किसी भी दल की सरकार रिपीट नहीं हुई है। इस बार बगावत का बोलबाला भी ज्यादा है। तीसरे दल पर अब तक भरोसा नहीं। क्या कहता है आपका गणित? इस पहाड़ी प्रदेश के लोग तीसरे दल पर भरोसा नहीं करते। आज तक यहाँ कांग्रेस और भाजपा में ही सीधा मुकाबला होता आया है। साल 1998 में पंडित सुखराम ने कांग्रेस से अलग होकर हिमाचल विकास कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ा और उन्हें 5 सीटें नसीब हुईं। भाजपा ने उनके समर्थन से सरकार बना ली और प्रेम कुमार धूमल पहली बार मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा कभी भी किसी दल को इससे ज्यादा सीटें नहीं मिली। इस बार आम आदमी पार्टी ने प्रभावी ढंग से चुनाव मैदान में कूदने का प्रयास तो किया है, लेकिन चुनाव घोषित होने से पहले होने वाली उसकी तेजी अब नजर नहीं आती। पिछले चुनाव में बसपा 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसके प्रत्याशियों को मात्र 18,000 वोट ही नसीब हुए थे, यानी कि 0.49%। वहीं माकपा ने 14 सीटों पर लड़कर सिर्फ 1 सीट हासिल की थी, जिसका वोट प्रतिशत 1.47% रहा। वहीं चुनाव में 112 निर्दलियों में से 6.34% वोट लेकर मात्र 2 ही विधानसभा पहुंच सके हैं। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। नजर डालते हैं कुछ फैक्ट फाइल्स पर। हिमाचल प्रदेश की कुल सीटें 68, कुल मतदाता 55,74,793, पुरुष मतदाता 28,46,201,
महिला मतदाता 27,28,555, ट्रांसजेंडर मतदाता 37, 1,04,486 सर्वाधिक मतदाता सुलह में, 24,754 सबसे कम मतदाता लाहौल स्पीति में, 1,494 सबसे कम मतदाता सिंध बिधाड़ी बूथ पर, वहीं 15,256 फीट ऊंचाई पर टशिंगंग सबसे ऊंचा बूथ, 20 मतदान केंद्र 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर, तो वहीं 65 मतदान केंद्र 10 से 12,000 फीट ऊंचाई पर। भाजपा और कांग्रेस तो हिमाचल में दम दिखा ही रही है। पंजाब में आए जीत के नतीजों के बाद इस बार तीसरे मोर्चे पर भी सभी की नजरें हैं। बहरहाल जीत किसके नसीब होगी, चुनावी दंगल में फतह कौन हासिल करेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सियासत के मैदान में बड़े बड़े दावे और वादे करने वाले इन नेताओं को ये जरूर समझ लेना चाहिए कि साहब ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हिमाचल का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। राज्य बहुत छोटा है, मात्र 68 विधानसभा सीट्स हैं। छोटा राज्य है, राजनीतिक मायने इसके बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार चुनाव जो है वो रिवाज बदलने का है या नहीं बदलने का है। क्या कांग्रेस वापस सरकार में आएगी या भारतीय जनता पार्टी सरकार को रिटेन करेगी, ये चुनाव यहीं पे केंद्रित होकर रहा हुआ है। इसके पीछे कई मुद्दे भी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या रिवाज बदलेगा। हिमाचल प्रदेश से मैं सुरेश, पत्रिका टीवी के लिए।